जय मसीह की। आप देख रहे हैं अनमोल प्रेम, जहां हम मिलकर परमेश्वर के वचन में गहराई से उतरते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में सामर्थ और शांति से भरे, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। वीडियो के अंत में हम मिलकर एक गहरी आत्मिक प्रार्थना करेंगे, इसलिए अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट में आमीन लिखिए और शेयर कीजिए, ताकि और आत्माएं भी पवित्र आत्मा से भर सकें। पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने वाली आत्मिक बाइबल आधारित हे स्वर्गीय पिता, मैं आज अपने हृदय के सबसे गहरे स्थान से तेरी उपस्थिति को खोज रहा हूं। मेरे जीवन में बहुत कुछ है जो मुझसे शांति और सामर्थ्य छीनता जा रहा है, लेकिन आज मैं तेरे पवित्र आत्मा को आमंत्रित करता हूं कि वह आए, मुझे भरे और मुझे पूरी तरह रूपांतरित करे। जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 2 में लिखा है, जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक स्वर्ग से ऐसा शब्द हुआ जैसे कोई बड़ी आंधी चली आती है। हे प्रभु, वही आत्मा आज मेरी आत्मा में भी बह जाए। मैं उस शक्तिशाली आत्मा की प्रतीक्षा करता हूं। हे परमेश्वर, तूने कहा कि यदि हम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। लूका 11। आज मैं तुझसे मांगता हूं पवित्र आत्मा को। मैं अपने पूरे अस्तित्व को तेरे वश में करता हूं। पिता, मेरी आत्मा प्यास से तड़प रही है। तू मेरी प्यासी आत्मा को शांत कर। जैसे भजन संहिता 42 में दाऊद कहता है, जैसे हरिणी जल की धाराओं के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मेरा मन तेरे लिए हाँफता है। मैं भी आज उसी तरह तेरी आत्मा के प्रवाह की बात जोहता हूं। पवित्र आत्मा आओ, मेरे भीतर नया जीवन फूंको। मेरी सोच, मेरी भावना, मेरी इच्छाएं, सब कुछ तू अपने अधीन कर ले। जब शिष्यों ने यीशु से कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो तूने उन्हें दिखाया कि स्वर्गीय पिता की आराधना और उसकी इच्छा को जानना कितना आवश्यक है। हे पवित्र आत्मा, तू ही है जो हमें सिखाता है कि कैसे प्रार्थना करें। तू उन गहराइयों में बोलता है जहां हमारे शब्द असमर्थ हो जाते हैं। तू आकर मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कर। हे आत्मा परमेश्वर की, तू वह अग्नि है जो जलाती है लेकिन भस्म नहीं करती। तू वह हवा है जो थकान को हटा देती है। तू वह जल है जो सूखे दिल को ताजगी देता है। जैसे मूसा ने कहा, यदि तेरी उपस्थिति हमारे साथ न हो तो हमें यहां से मत ले चल, वैसे ही मैं भी कहता हूं, यदि तेरा आत्मा मेरे साथ न हो तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। हे परमेश्वर, आज मैं अपने पापों से तौबा करता हूं। जैसे दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा को नया कर। भजनत्र आत्मा, तू आए और मेरे जीवन के हर कोने को छान मार। अंधकार के हर क्षेत्र को तेरे प्रकाश से प्रकाशित कर। जब तू आया था तो चेलों के सिरों पर अग्नि की जिह्वाएं प्रकट हुई। आज मेरी जबान पर भी आग लग जाए, ताकि मैं तेरे गवाही देने से कभी न डरूं। मेरी आत्मा गवाही दे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की संतोषजनक उपस्थिति का अनुभव करा, जिससे हर प्रकार की चिंता, डर और असुरक्षा मिट जाए। जब तू आत्मा भेजता है तब जीवन उत्पन्न होता है। जब तू आत्मा भेजता है तब सामर्थ मिलती है। अध्याय 11 में लिखा है, उस पर यहोवा का आत्मा ठहरेगा। ज्ञान, समझ, सामर्थ्य, जान और यहोवा का भय, यही आत्मा मुझे भी मिले, ताकि मैं तुझे भली भांति जान सकूं। हे आत्मा परमेश्वर की, तू मेरी आत्मा पर छा जा। तू मेरे ऊपर उतर और मुझ में वास कर। जैसे तूने यीशु पर यरदन नदी में बपतिस्मा लेते समय उतारा, वैसे ही मुझ पर भी आ जा। मुझे एक नया हृदय दे, एक नया आत्मिक दृष्टिकोण दे, जिससे मैं तुझे पूरे मन से खोज सकूं। जब यीशु ने कहा, जब वह पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें सब बातों की समझ देगा और भविष्य की बातें बताएगा। तब मैं जय 16, तब मैं जानता हूं तू ही मेरी आत्मा का शिक्षक है। पवित्र आत्मा आओ, मेरे अंदर आत्मा का फल उत्पन्न करो। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दयालुता, भलाई, विश्वास, नम्रता और आत्मसंयम। हे आत्मा, तू मेरी आत्मा को अपनी अगुवाई में ले। मुझे झूठे आत्माओं से बचा और सत्य की ओर निर्देशित कर। जब प्रेरितों ने तेरी आत्मा से भरकर साहसपूर्वक मसीह का प्रचार किया, तो आज मैं भी चाहता हूं ऐसा साहस, ऐसा विश्वास और ऐसा तेज। हे आत्मा, तू उस बीज की तरह है जो मेरे अंदर बोया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह वृक्ष बन जाए और बहुत फल लाए।
तू वह आत्मा है जो शांति देता है, और तू ही वह आत्मा है जो हमें यीशु के साथ एक करता है। तू मुझे प्रभु के करीब लाने वाला है। तेरी उपस्थिति में मैं छोटा हो जाता हूं, लेकिन तू मुझे ऊंचा उठाता है। तेरे स्पर्श से मेरी हड्डियों में जीवन भरता है। जैसे एलीशा ने एलिय्याह से दोहरा अभिषेक मांगा, वैसे मैं भी तेरे आत्मा की भरपूरी चाहता हूं। प्रभु, तूने कहा, मैं अपने आत्मा को सब प्राणी पर उंडेलूंगा। योएल अध्याय 2। मैं तेरा वचन पकड़ता हूं और घोषणा करता हूं कि तेरा आत्मा मुझ पर उंडेला जा रहा है। पवित्र आत्मा, तू आ और मुझे परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने की सामर्थ्य दे। तू मुझे संयम, विवेक और आत्मिक बल दे। मैं अब तुझसे प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे बुलाया, छुड़ाया और अपने आत्मा के लिए तैयार किया। आज मैं तुझसे यह विनती करता हूं, अपने आत्मा को मुझ पर उंडेल, मेरे भीतर एक नया जीवन उत्पन्न कर। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर और अपने आत्मा से मुझे भर दे। हे आत्मा, आ, मुझे ताजगी दे, मुझे नया बना। आ, मुझे तेरी उपस्थिति में स्थिर कर। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा करता हूं और अपने संपूर्ण जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं।